क्लाउड किचन का बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है। घर से या छोटी सी जगह से आप अपना खाना बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। पर अक्सर एक सवाल मन में आता है, रोज का खर्चा कितना होगा? यह सवाल सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, पर सच कहूं तो इसका जवाब उतना मुश्किल नहीं है। आप रोज का खर्चा सीधा सीधा नहीं जान सकते, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। किसी दिन 50 ऑर्डर आएंगे, किसी दिन सिर्फ 10। लेकिन आप एक बहुत अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। यह अनुमान लगाना एक कला है और यह कला सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खर्चों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका बिजनेस सच में पैसा कमा रहा है या नहीं। तो यह अनुमान लगाते कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमें खर्चों को 2 हिस्सों में बांटना होगा। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी वो खर्चा जो हर महीने लगभग उतना ही रहता है, चाहे आपके पास एक भी ऑर्डर ना आए। जैसे आपकी किचन का किराया, आपके स्टाफ की सैलरी या आपके इंटरनेट और बिजली का बिल। ये खर्चे तो होने ही हैं। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, यानी वो खर्चा जो आपके ऑर्डर के साथ बदलता है। जितने ज्यादा ऑर्डर उतना ज्यादा खर्चा। जैसे खाना बनाने के लिए कच्चा माल यानी सब्जियां, मसाले, तेल और खाना पैक करने के लिए डिब्बे। इन दोनों तरह के खर्चों को समझना ही पहला कदम है। जब आप इन्हें अलग अलग देख पाते हैं तो हिसाब लगाना बच्चों का खेल बन जाता है। सोचिए, आप एक जहाज चला रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट उस जहाज का किराया है जो आपको देना ही है। वेरिएबल कॉस्ट उस जहाज में लगने वाला तेल है। जितनी दूर जाएंगे उतना ज्यादा तेल लगेगा। अगर आप यह नहीं जानेंगे कि आपका तेल कितना लग रहा है तो आप बीच समंदर में फंस सकते हैं। क्लाउड किचन के बिजनेस में भी यही होता है। आपको पता होना चाहिए कि हर प्लेट खाना बनाने और उसे ग्राहक तक पहुंचाने में आपका कितना पैसा लग रहा है। अगर आपको यह नहीं पता तो आप शायद हर ऑर्डर पर नुकसान कर रहे होंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रोज के खर्च का हिसाब रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके बिजनेस की सांसें हैं। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपने एक महीने के सारे खर्चों को जोड़ लिया, जैसे किराया, सैलरी, बिल, कच्चा माल, पैकेजिंग, सब कुछ। अब उस महीने में आपके पास जितने भी ऑर्डर आए उस टोटल खर्चे को उस नंबर से भाग दे दीजिए। इससे आपको पर ऑर्डर कॉस्ट, यानी हर ऑर्डर पर होने वाला औसत खर्चा मिल जाएगा। यह एक बहुत जरूरी नंबर है। यह आपको बताता है कि आपको अपने खाने की कीमत कितनी रखनी चाहिए ताकि आप मुनाफा कमा सकें। रोज का खर्चा सीधे पता न चले, पर महीने के खर्च से रोज का औसत निकालना बहुत आसान है। यही वो पहला कदम है जो आपको एक सफल बिजनेस की ओर ले जाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा होता है कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल्स। यह आपके खाने की जान है। इसमें सब्जियां, दाल, चावल, आटा, मसाले, तेल, पनीर, चिकन, सब कुछ आता है। यह खर्चा सीधा आपके मेन्यू और आपके ऑर्डर पर निर्भर करता है। अगर आप बिरयानी बेचते हैं तो आपका खर्च अलग होगा। अगर आप सैंडविच बेचते हैं तो खर्च अलग होगा। यह एक वेरिएबल कॉस्ट है, यानी जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे उतना ज्यादा कच्चा माल लगेगा। इसलिए आपको अपने हर डिश की फूड कॉस्ट निकालनी होगी। मतलब एक प्लेट बिरयानी बनाने में कितने रुपए का सामान लगता है, यह जानना बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा खर्चा है जगह का किराया, यानी रेंट और यूटिलिटी बिल्स। अगर आपने किचन के लिए कोई जगह किराए पर ली है तो उसका हर महीने किराया देना होगा। यह एक फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे एक भी ऑर्डर ना आए, किराया तो जाएगा ही। इसके साथ ही आते हैं यूटिलिटी बिल्स, यानी बिजली, पानी और गैस का बिल। ये बिल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर लगभग फिक्स्ड ही रहते हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपका किराया तो बच जाता है, पर बिजली और गैस का बिल जरूर बढ़ेगा। इसीलिए इसका हिसाब रखना भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, महीने का किराया 10,000 रुपए है, तो रोज का लगभग 333 रुपए तो सिर्फ किराए में जा रहा है। तीसरा खर्चा है स्टाफ की सैलरी, यानी स्टाफ सैलरी। अगर आपने खाना बनाने के लिए कोई शेफ, हेल्पर या सफाई के लिए कोई स्टाफ रखा है तो उनकी महीने की तनख्वाह भी एक बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट है। शुरुआत में हो सकता है आप सब कुछ खुद करें, तब यह खर्चा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक अच्छे शेफ की सैलरी आपके खाने की क्वालिटी तय करती है। इसलिए इसे सिर्फ खर्चा मत समझिए, यह एक इन्वेस्टमेंट है।
अगर आपका स्टाफ खुश रहेगा तो आपका काम भी अच्छा होगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। इसलिए सैलरी का बजट पहले से बनाकर चलना बहुत समझदारी का काम है। आखिरी में आते हैं कुछ और जरूरी खर्चे, जैसे पैकेजिंग यानी पैकेजिंग। आपका खाना ग्राहक तक सही सलामत और गर्म पहुंचे, इसके लिए अच्छी पैकेजिंग बहुत जरूरी है। डिब्बे, चम्मच, नैपकिन, बैग, ये सब पैकेजिंग का हिस्सा है। ये एक वेरिएबल कॉस्ट है जो ऑर्डर के साथ बढ़ता है। फिर आता है मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी यानी मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग फीस और कमीशन भी आपका एक बड़ा खर्चा है। वो हर ऑर्डर पर 20 से 30% तक कमीशन लेते हैं। इसके अलावा अपने किचन को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाना भी मार्केटिंग खर्च में आता है। इन सभी खर्चों को मिलाकर ही आपकी असली लागत निकलती है। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं कि रोज का खर्चा कैसे निकाला जा सकता है। मान लेते हैं कि आप एक छोटा क्लाउड किचन चला रहे हैं और महीने में 1000 ऑर्डर का टारगेट रखते हैं, यानी रोज के लगभग 33 ऑर्डर। अब हम महीने के खर्चों को जोड़ते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटी सी जगह किराए पर ली है जिसका किराया 12,000 रुपए महीना है। आपने एक हेल्पर रखा है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है। महीने का बिजली, पानी और गैस का बिल मिलाकर 8,000 रुपए आता है। ये हो गए आपके फिक्स्ड कॉस्ट्स। तो 12,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 रुपए, यह आपका महीने का पक्का खर्चा है। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट्स पर। मान लीजिए आपके हर ऑर्डर की औसत कीमत 250 रुपए है और आपकी फूड कॉस्ट 30% है। इसका मतलब है कि 250 रुपए के ऑर्डर पर 75 रुपए का कच्चा माल लगता है। तो 1000 ऑर्डर के लिए महीने का कच्चा माल का खर्चा हुआ 75 गुना 1000 75,000 रुपए। इसके बाद पैकेजिंग का खर्चा। मान लेते हैं कि हर ऑर्डर पर पैकेजिंग में 15 रुपए लगते हैं, तो 1000 ऑर्डर के लिए ये हुआ 15 गुना 1000 15,000 रुपए। तो अब आपके महीने के कुल वेरिएबल कॉस्ट्स हो गए 75,000 प्लस 15,000 90,000 रुपए। यह खर्चा आपके ऑर्डर के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। अब हम महीने के कुल खर्च को जोड़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 रुपए प्लस वेरिएबल कॉस्ट 90,000 रुपए पास 1,20,000 रुपए। यह आपका महीने का कुल अनुमानित खर्चा है। अब अगर हमें रोज का औसत खर्चा निकालना है तो हम इस 1,20,000 को 30 दिनों से भाग देंगे। तो 1,20,000 30 4,000 रुपए। इसका मतलब है कि आपका रोज का औसत खर्चा लगभग 4,000 रुपए आ रहा है। याद रखिए, इसमें हमने अभी जोमैटो, स्विगी का कमीशन नहीं जोड़ा है। अगर वो 25% कमीशन लेते हैं तो 250 रुपए के ऑर्डर पर 62 रुपए 50 पैसे कमीशन में जाएंगे। तो 1000 ऑर्डर पर यह 62,500 रुपए और जुड़ जाएगा। अब आपका खर्चा और बढ़ गया। इस हिसाब को समझना बहुत जरूरी है। जब आपका रोज का खर्चा 4,000 रुपए है और आप रोज 33 ऑर्डर बेच रहे हैं, तो हर ऑर्डर पर आपका औसत खर्चा हुआ 4,033 लगभग 121 रुपए कमीशन के बिना। अगर आप कमीशन भी जोड़ दें तो यह खर्चा और बढ़ जाएगा। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपको अपने खाने का दाम कितना रखना है। अगर आपका एक ऑर्डर 250 रुपए में बिक रहा है और उसे बनाने और पहुंचाने में 150 से 180 रुपए लग रहे हैं कमीशन मिलाकर, तब जाकर आप हर ऑर्डर पर 70 से 100 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। यह गणित ही आपके बिजनेस का भविष्य तय करता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आप अपने बिजनेस के लिए खर्च का अनुमान खुद कैसे लगा सकते हैं? इसका तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले एक डायरी या एक्सेल शीट लीजिए और अपने सभी फिक्स्ड कॉस्ट्स की एक लिस्ट बनाइए। इसमें आप जहां किचन खोलना चाहते हैं वहां का अनुमानित किराया लिखें। अगर स्टाफ रख रहे हैं तो उनकी सैलरी लिखें। इंटरनेट, फोन, बिजली, पानी, गैस का अनुमानित बिल लिखें। इन सबको जोड़कर अपना महीने का फिक्स्ड कॉस्ट निकालें। अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो किराया 0 होगा, जिससे आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। यह आपका पहला कदम है। इसके बाद अपने मेन्यू की हर एक डिश की फूड कॉस्ट निकालें। यह थोड़ा मेहनत का काम है पर सबसे जरूरी है। जैसे अगर आप 1 किलो चिकन बिरयानी बनाते हैं तो उसमें कितना चावल, कितना चिकन,
कितना मसाला, कितना तेल और घी लगता है, उसका बाजार भाव के हिसाब से पूरा खर्चा निकालें। फिर देखें कि 1 किलो बिरयानी में आप कितने ऑर्डर पैक कर सकते हैं। इससे आपको प्रति ऑर्डर की फूड कॉस्ट मिल जाएगी। यही काम अपनी हर डिश के साथ करें। साथ ही हर ऑर्डर पर लगने वाले पैकेजिंग के सामान का खर्चा भी जोड़ें। यह आपको आपका प्रति ऑर्डर वेरिएबल कॉस्ट देगा। अब सोचिए कि आप रोज के कितने ऑर्डर बेच सकते हैं। शुरुआत में यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है, पर आप अपने इलाके के हिसाब से एक छोटा टारगेट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रोज के 20 ऑर्डर का टारगेट रखा, तो महीने के 600 ऑर्डर हुए। अब अपने प्रति ऑर्डर वेरिएबल कॉस्ट को 600 से गुणा करें। इसमें अपना महीने का फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ दें। फिर जोमैटो, स्विगी का अनुमानित कमीशन लगभग 25 से 30% भी जोड़ें। ये सब मिलाकर जो रकम आएगी वो आपके महीने के कुल खर्च का एक बहुत अच्छा अनुमान होगा। इस रकम को 30 से भाग देकर आप अपने रोज के औसत खर्च का अंदाजा लगा सकते हैं। अंत में याद रखिए कि यह सिर्फ एक अनुमान है। असल खर्चे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने बजट में 10 से 15% का एक कॉन्टिंजेंसी फंड यानी इमरजेंसी फंड जरूर रखें। यह अचानक आने वाले खर्चों से आपको बचाएगा, जैसे कोई मशीन खराब हो गई या किसी चीज के दाम अचानक बढ़ गए। अपने खर्चों का हिसाब रोज लिखें। हर हफ्ते और हर महीने उसे रिव्यू करें। देखें कि कहां खर्चा